बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स देखो बच्चों क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर हम उसको कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर अगर हम उसको रखें तो पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लगता है उसको मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो लोरेंज फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज particle in space under the effect of both electric and magnetic field clear is called लोरेंज फोर्स। क्लियर। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता ही है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इफ़ ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं एफ ई से। अगर हम इसको डिनोट करें देन एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, ये हमने अभी फाइंड आउट भी किया था। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ एम से डिनोट अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स। तो कंबाइंड कैसे करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 and 2 we will find the Lorentz force. Then total Lorentz force F is equal to force due to electric field plus force due to magnetic field. ओके, इसको क्या बोलेंगे, टोटल लोरेंज फोर्स। तो वैल्यूज़ अगर पुट करें क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो क्यू को अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हमारा ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, दिस इज द टोटल लोरेंज फोर्स। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी। अब कुछ स्पेशल केस इसके अंदर डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस 1। ठीक है, तो स्पेशल केस 1 के अंदर क्या है कि अगर जो वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तीनों क्या हो, एक ही लाइन में हो। ठीक है, तीनों एक ही लाइन मीन्स क्या होंगे, कोलिनियर। व्हेन वी ई एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मीन्स होता है कि तीनों सेम ही लाइन में है। सेम लाइन में वो पैरेलल भी हो सकते हैं आपस में, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो दोनों केस में क्या होगा, एक में साइन 0, एक में साइन 180। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्यू वी बी साइन 0 लो या 180 लो तो दोनों ही केस में फोर्स क्या आना है, 0। यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया 0, तो ओनली फोर्स कौन सा बचा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। देयरफॉर टोटल लोरेंज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्यू टू इट speed of the particle change. Clear?
पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाएगी। सेकंड जो है स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर तीनों ही जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी कि व्हेन वी ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में क्या होंगे, तीनों परपेंडिकुलर हो जाएं। तो जब भी ऐसा होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी कि जब भी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो वहाँ पे जो टोटल लोरेंज फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। देन टोटल लोरेंज फोर्स एफ कितना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो इट मीन्स फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो ये एरो का साइन नहीं आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए हम एरो नहीं लगाते। ठीक है, वैसे देखो अगर एफ एम को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो देखो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू ई, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा क्या होगा वहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी। ओके, दिस इज क्यू ई, ई से ई कैंसिल, तो वेलोसिटी अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो दिस विल बी इक्वल टू ई डिवाइड बाय बी। क्लियर, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो किस रेशो की होगी, ई बाय बी की। यानी कि अगर पार्टिकल जैसे आ रहा था, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा था तो टोटल लोरेंज फोर्स तो उसका ज़ीरो हो गया, तो वैसे ही वो स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी ई और बी की रेशो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा नॉन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी होगी जितनी हमें यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यही कंसेप्ट हम आगे एक टॉपिक के अंदर यूज़ करेंगे जिसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों।